चेन वाली आती है, वैसे ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी तेरे लिए। कितने दिन पहनी ये वाली पायल तू? सोती है इस टाइम पे? ये नहीं भाभी, ये तो जगने का टाइम है। तो ये देखिए, ये वाली जो हैंगर है ये पहले मैं लेके आई थी। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है 9:20। ब्रेकफास्ट हो गया और उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंथ के हो गया। अब यहाँ पे एक साइड में मैं मेथी की सब्जी बना रही हूँ। तो आज लंच में जो है दाल चावल, मेथी की सब्जी और रोटी बन रही है। मेथी की सब्जी मैंने रात में ही कट करके रखी थी, तो सुबह जो है मेरा खाना बनाने का काम जो है वो इजी हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है, मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी ये रोटी बन जाएगी तो मेरा खाना बनाने का मतलब किचन का काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। फिर मैं बाहर के और घर के अदर जो काम है वो देखूँगी। बच्चे जो है अभी उनके एग्ज़ाम चालू है, आज दोनों की छुट्टी है और लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं ना, इसीलिए फिर मॉर्निंग में वो थोड़ा लेट उठते तो ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधा ये लोग लंच कर लेते। तो चलिए यहाँ पे ये मेरी सब्जी जो है मेथी की सब्जी वो अभी रेडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद भी होंगे। तो आज की न्यू ब्लॉग में आपका वेलकम है। अभी मॉर्निंग से ही मैंने वैसे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मेरा लंच वगैरह सब रेडी हो गया है और उसके बाद में ना मुझे बाहर पार्लर में काम था, इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो सुबह से ही मैंने ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया, लेकिन मिल रही हूँ अभी आपसे, मतलब गुड मॉर्निंग जो है वो मैं अभी कर रही हूँ आपको। सबसे मेन मेरा रहता है कि लंच बनाना, बाकी जो भी काम है वो सब बाद में हो जाए तो भी मुझे चल जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद में वो हो ही रहा होगा। तब तक एक छोटी बच्ची है उसका मेकअप करना है, क्योंकि उसके स्कूल में ना एनुअल डे है। तो वो बच्चे का कुछ डांस है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा साउथ इंडियन जो लुक है वो चाहिए। तो उसके लिए वो आने वाली है थोड़ी देर में रेडी होने के लिए। तो मैंने सोचा चलो फटाफट अपने घर के काम कर लेती हूँ ताकि मैं फ्री रहूँ। तो अभी पहले जाके मुझे ना थोड़ा सा बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल जो है काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ा हुआ, ख़राब मतलब चीज़ें जो है सब इधर इधर हो गई है और कुछ चीज़ें जो है जो ख़राब है उनको भी डिस्कार्ड कर लेना है। तो इसीलिए मैं जो अभी है पहले वो साफ़ करती हूँ, तब तक वो आ गई तो ठीक है, नहीं तो काम मेरा आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे मुझे ड्रेसिंग टेबल में से सबसे मेन नेल पॉलिश और जो लिपस्टिक है उसको चेक करना था। लिपस्टिक का एक्सपायरी डेट और नेल पॉलिश जो सूख गई थी उनको हटा देना था, जो अच्छी उनको मैंने अरेंज कर लिया। तो ये जो मैरून और ग्रीन कलर की बैंगल्स है ना कांच वाली, ये मैं अभी दिसंबर में नासिक गई थी तब लेके आई थी। तो उसको मैंने वैसा ही पेपर में रैप करके रखा था, लेकिन बॉक्स में नहीं रखा था, सो अब रख दिया। ये मेरी लकड़ी वाली जो चूड़ी है, सॉरी लकड़ी वाले कड़े हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे जहाँ पे भी ये ऐसे कड़े मिल जाते तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जीन्स या फिर स्कर्ट पे वो अच्छे लगते हैं। ये 2 जूड़े हैं मेरे पास में, क्योंकि मेरे बाल जो है पतले और छोटे हैं, उनका इतना अच्छा जूड़ा तो बनना नहीं है। तो मैं ये रेडीमेड जूड़ा यूज़ करती हूँ जब साड़ी पहनती हूँ तब, तो बहुत अच्छा लुक देता है। शायद मुझे और डिज़ाइन में मिल जाए ऐसे जूड़े तो मैं ज़रूर खरीदूँगी, पर उस दिन उनके पास ये 2 ही थे तो मैं लेके आ गई। तो यहाँ पे फाइनली मेरा थोड़ा बहुत काम तो हो ही गया। बीच में एक बार मैं उठ के बाहर भी चली गई थी, थोड़ा काम था। तो ईयरिंग्स में मेरे कोई भी ख़राब नहीं थे, लेकिन जो बहुत दिन के थे वो उनको मैंने हटा दिया। ये जो नेकलेस है मैं शायद रामेश्वरम या कन्याकुमारी से लाई थी। ये जो शंख शिंपली बोलते उससे बनाया हुआ है, पर इतना नाजुक है कि नीचे गिर जाए तो ये टूट जाएगा, इसलिए मैं इसको बहुत केयरफुली संभाल के रखती हूँ। तो मैं जहाँ पे भी घूमने वगैरह ऐसा कहीं जाती हूँ तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ें ले आती हूँ याद के रखने के लिए, कि हाँ मैं यहाँ गई थी तो लेके आई हूँ, ये वहाँ की चीज़ है ना। ये तो अच्छी की अच्छी पायल है और मोटी पायल है जो इसी है। क्या लगता है सिर्फ चेन ले लूं मैं? चेन वाली आती, वैसे ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी तेरे लिए। कितने दिन पहनी ये वाली पायल तू? चल ये पायल मैं कैसे भूल गई थी। अब वो एक अंगूठी है बस चांदी वाली, वो बहुत दिनों से नहीं मिल रही है, वो एक मिल जाए। आके बंद रखना बेटा जरा।
यहाँ पे ये बच्ची जो है ना, आज तक मैंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी है, पर इसकी मम्मी बोलती घर में ये बहुत ज़्यादा बात करती है, बस बाहर ही नहीं करती। तो ये हेयर कट के लिए भी मेरे पास आती है, और अभी भी देखिए करीबन 1 घंटा ये मेरे पास थी, लेकिन मैंने अभी तक इसकी आवाज़ ही नहीं सुनी। ये कुछ भी नहीं बोलती, बस इशारे से बोला कि कान में चुभ रहा है, बाकी अदरवाइज मैंने इसकी आवाज़ ही नहीं सुनी है। बेटा थोड़ा तो हंस दे। हंसो। अब चुप रहा है, कुछ चुप रहा है तो बता दो, हम निकाल दें। कुछ चुप रहा है क्यों? अच्छी लग रही है यार, तो बहुत सुंदर लग रही है। देखना है फोटो देखना है क्या? फोटो दिखाए या वीडियो दिखाए? बता, जल्दी बोलो, फोटो दिखाए वीडियो दिखाए? बताओ, जल्दी बताओ। एक बार बाहर का मेरा वो काम हो गया, उसके बाद में लंच वगैरह हो गया, फिर कबोर्ड का थोड़ा सा काम था। कबोर्ड तो मेरी साफ थी, लेकिन ये जो हैंगर है वो चेंज करने का काम था। हैंगर जो इससे पहले मेरे पास थे वो स्टील वाले थे, 2 कलर में थे, तो उनको मुझे चेंज करना था, और एक ही कलर के मुझे हैंगर चाहिए थे। तो आधे तो मैंने ले लिए थे, कम पड़ गए थे मुझे, तो आधे बाकी थे। तो वो अभी मुझे कुछ दिन पहले वही कलर के और सेम क्वालिटी के हैंगर मिल गए, और उसके बाद में मैं वो लेके आ गई, और वही काम जो है वो अभी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ड्रेसिंग टेबल का काम जो मेरा था वो कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में ही वो छोटी बच्ची जो आई थी तो उसको तैयार करने के लिए मैं चली गई थी। अब वो गई है, और उसके बाद में मैंने घर में आके लंच किया। थोड़ा सा काम और मेरा बाकी था, वो भी कर लेती हूँ। तो ये कबोर्ड का जो मेरा काम था, साड़ियों के हैंगर मुझे चेंज करने थे। तो मैंने ना कुछ दिन पहले हैंगर लाई, इसीलिए मुझे वैसे ही और चाहिए थे, क्योंकि वो कम पड़े थे। तो मैंने कुछ टाइम पहले लेके आई थी, और मुझे सेम वही चाहिए थे। तो वो 1-2 बार गई तो नहीं मिले, पर इस बार गई तो मुझे सेम वही कलर के, सेम क्वालिटी, मतलब वही हैंगर वापस मिल गया, तो मैं लेके आई थी। बट मुझे साड़ियाँ जो है उसमें अच्छे से एडजस्ट करके रखना था, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, आने के बाद, मतलब लंच करने के बाद में मैंने जो साड़ियाँ है वो यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर दी है। तो ये देखिए, ये वाली जो हैंगर है ये पहले मैं लेके आई थी। तो ये ना एक बॉक्स में 10 थे, 10 या 12 थे, और अभी फिर मैं लेके आ गई। तो ये इस तरह से देखिए, फिर भी एक जो है वो यहाँ पे कम पड़ गया है, एक हैंगर, या फिर मैंने कुछ ज्यादा ही साड़ियाँ इसमें लगा दी है, ऐसा लग रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक जैसे मेरी साड़ियाँ जो है ये इसमें आ गई है। तो चलिए, ये भी मेरा काम जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आज ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल और कबोर्ड, ये दोनों भी मेरे काम हो गए। अब चलो, शाम वैसे भी हो ही रही है, तो मेरा ये ड्रेसिंग टेबल का भी काम हो गया, कबोर्ड का भी काम हो गया। अभी शाम हो रही है, 4-5 का टाइम, 5 तो भी बज रहा है। तो अभी चलिए फिर खाने की तैयारी, मतलब रात के खाने की तैयारी, और घर के जो भी काम है वो देख लेती हूँ। तो इसी तरह से आज का जो दिन है, एक जैसा शेड्यूल तो नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा चेंज होके कभी ये काम कभी वो काम। तो ये सब मेरे काम जो है आज हो गए फाइनली। तो चलिए, अभी मैं किचन में जाके किचन का क्या काम है वो भी देख लेती हूँ। यहाँ पे ना, ये सुबह जो मेथी की सब्जी बनाई थी ना, तो अभी रात का टाइम है और मेथी किसी को नहीं खानी है, मतलब मेथी की सब्जी किसी को नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा चलो उसका यूज भी कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रही, अभी इसी में आटा गूंथ के मेथी के पराठे बनाऊंगी। आटा एकदम से नहीं इसमें मैं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही। यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है ना, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक भी और ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची वैसे सब्जी में तो डाल ही दी थी, लेकिन लाल मिर्च पाउडर मैं अभी इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़े से स्पाइसी, जो मतलब तीखे वाले जो पराठे रहते वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। अभी इसके साथ में मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी। और वैसे मेथी की सब्जी हो, पालक या फिर पत्ता गोभी भी बच जाता है, तो मैं इसी तरह से पराठे बना देती हूँ, ताकि सब्जी भी ख़त्म हो जाती है, और बिना मतलब मना किए भी बच्चे अच्छे से मज़े से ये सब पराठे जो है खा लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे पराठे मैं बना दूंगी, इसके बाद में ही टमाटर की चटनी बनाऊंगी। वैसे सुबह जो दाल तड़का बनाया था वो दाल भी इसके साथ में अच्छी लगती है। तो अभी रेक्स ने बोला था उसको आमलेट चाहिए, तो अभी उसके लिए मैं आमलेट भी बनाऊंगी, लेकिन पराठे बनने के बाद। वैसे पराठे बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब सेकने में टाइम लगता है। बनते तो बेले तो फटाफट जाते वो, लेकिन वो सेकने में टाइम लगता है। रोटी तो फटाफट सेकी जाती है।
रात में जब डिनर हो गया था ना, उसके बाद में मैंने और एक थोड़ा सा काम निकाला। वैसे अभी टाइम हो रहा था 8:30 बज रहा था, तो मैं सोची चलो कुछ तो काम कर लेती हूँ। मतलब यही लड्डू बनाने का मैंने 1-2 दिन पहले ही सोचा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसका मटेरियल बचा था, जो ठंड में बनाए थे लड्डू ना, उसी का ये मटेरियल बचा हुआ था, तो उसी से मैं अभी ये लड्डू बना रही। प्रॉपर जो लड्डू ठंड में बनते हैं वो पूरा मटेरियल तो नहीं है, लेकिन 4-5 चीज़ें थी, उसी से मैंने लड्डू बनाए। वैसे हमारे यहाँ पे ठंड जो है ना थोड़ी बहुत अभी भी चल रही है। दोपहर में बहुत गर्मी हो रही है, सुबह और रात में जो है ठंड हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी बहुत है ही, मतलब स्वेटर पहनने जितनी ठंडी तो है ही। तो चलिए यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है मैंने ना थोड़ा थोड़ा घी डाल के फ्राई कर लिए। वैसे मैंने सिर्फ गोंद जो है ना वही मैंने अभी लाया, वही नहीं था, बाकी ये थोड़ा बहुत सामान जो था उसी से मैं ये बना रही हूँ। तो ये सब मैंने ना घी में फ्राई कर लिया। लेकिन ठंड में ना मैंने जो लड्डू बनाए थे वो आपके साथ शेयर नहीं किया। आज जो बना है वही लड्डू की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि प्रॉपर सब चीज़ें चाहिए, ये तो बची हुई चीज़ों से मैं लड्डू बना रही हूँ। तो तिल्ली मैंने बहुत सारी डाल दी, क्योंकि संक्रांत के टाइम मतलब जनवरी में बहुत सारी तिल्ली थी, तो वो भी बच गई थी, तो वो भी अभी मैंने इसमें ऐड कर ली। तो इस तरह से ये लड्डू जो है आते जाते बच्चे भी खा लेंगे। वैसे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बोल दो तो 1-2 खा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये लड्डू का मेरा जो काम है वो अब चलेगा 1-1.5 घंटा। यहाँ पे मैं भी गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ। तो जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें गुड़ डाल दीजिए। मतलब मुझे ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। अगर मुझे ज़्यादा लगेगा, थोड़ा और चाहिए होगा, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा और डाल दूँगी। और इस तरह से मेल्ट कर रही हूँ। एक तार का बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ इसका मेल्ट गुड़ को होना वही ज़रूरी। तो यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये जो कढ़ाई है थोड़ी छोटी ले ली है, अब मुझे बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा बड़ी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और वैसे भी ये मेल्ट हो ही गया है गुड़, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं वापस गैस पे नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा नारियल का बुरादा है वो भी डाल दिया, याद आया मुझे कि है अभी वो, तो वो भी डाल दिया मैंने। तो देखिए इस तरह से ये लड्डू मैंने सोचा थोड़े ही बनेंगे, पर ये काफ़ी हद तक बन गए थे ज़्यादा। तो ये देखिए थोड़ा सा गर्म तो है गुड़, लेकिन मैंने हाथ से कर लिया, इतना तो टॉलरेट हो रहा था कि मैं उसको हाथ से मिक्स करूं। इसमें सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है ये लड्डू को बनाने का, क्योंकि जैसे जैसे ये बैटर है वो ठंडा होता जाता है, लड्डू बनना कम हो जाता है, मतलब ताकत उसमें लगने लगती है। तो जैसे ये बैटर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मैं हल्का सा इसको गर्म कर देती हूँ, ताकि लड्डू जो है बाइंडिंग मतलब अच्छा सा फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे इतने सारे लड्डू तो मैंने बना दिए और टाइम हो रहा था करीबन 10-10:15 हो ही गया था ये काम करते करते मुझे। तो चलिए यहाँ पे मैंने फाइनली जितने लड्डू है वो बना दिए। आखिरी लड्डू के टाइम पे बहुत बोर हो जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं ना लड्डू बनाते बनाते। तो यहाँ पे मेरे इतने सारे जो लड्डू है ये बन गए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यही पेंट करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।